दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती खींचतान केवल सीट बंटवारे का विवाद नहीं है, बल्कि ये विपक्षी राजनीति के नेतृत्व की लड़ाई भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। रायबरेली सीट पर कांग्रेस की जीत, अमेठी में बेहतर प्रदर्शन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सक्रियता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा किया है। यही कारण है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में केवल जूनियर पार्टनर की भूमिका में नहीं रहना चाहती। पार्टी के भीतर यह धारणा मजबूत हुई है कि अगर संगठन को समय दिया जाए तो वो 2027 तक कई क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मानती है कि बीजेपी के खिलाफ मुख्य लड़ाई वही लड़ रही है और उसका वोट बैंक कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक बड़ा है और स्थिर भी। इसी वजह से सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यदि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि कांग्रेस की वास्तविक ताकत कितनी है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में कांग्रेस आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में उसकी मौजूदगी पहले की तुलना में बेहतर हुई है। सबसे पहले रायबरेली और अमेठी क्षेत्र की बात करें। रायबरेली जिले की ऊंचाहार, हरचंद्रपुर, सलोन, सरेनी और रायबरेली सदर जैसी सीटों पर कांग्रेस का पारंपरिक प्रभाव माना जाता है। अमेठी जिले की गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर और अमेठी सीट पर भी कांग्रेस का ऐतिहासिक आधार रहा है। हालांकि इन सीटों पर जीत की गारंटी नहीं कही जा सकती, लेकिन कांग्रेस यहां मुकाबले को त्रिकोणीय या सीधा बना सकती है। अवध क्षेत्र में बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव और लखनऊ के कुछ शहरी इलाकों में कांग्रेस धीरे धीरे संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बाराबंकी के रामनगर, दरियाबाद और जैतपुर जैसी सीटों पर पार्टी का पुराना नेटवर्क मौजूद है। इसी तरह प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के कुछ इलाकों में कांग्रेस का परंपरागत वोटर अब भी दिखाई देता है। बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, महोबा और बांदा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, हालांकि उसे मजबूत राजनीतिक संगठन की जरूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मिश्रित है। सहारनपुर, देवबंद, बेहट और नकुड़ क्षेत्र में कांग्रेस का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की सक्रियता ने पार्टी को नया आधार दिया है। मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में कांग्रेस का संगठन कमजोर है, लेकिन शहरी और अल्पसंख्यक वोटरों के बीच कुछ प्रभाव बना हुआ है। यदि पार्टी लगातार मेहनत करती है तो इन क्षेत्रों में उसका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। रोहिलखंड क्षेत्र में मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और संभल में कांग्रेस का स्वतंत्र आधार सीमित है। यहाँ मुख्य मुकाबला आमतौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रहता है। फिर भी कुछ शहरी सीटों और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। पूर्वांचल में वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ के कुछ इलाकों में कांग्रेस का पुराना ढांचा मौजूद है, लेकिन वो अभी जीत में तब्दील होने की स्थिति में नहीं दिखता। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि कांग्रेस अकेले सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वो कितनी सीटें जीत सकती है। इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अधिकांश विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस का वास्तविक प्रभाव 15 से 40 सीटों के बीच के दायरे में हो सकता है, बशर्ते पार्टी अगले 1.5 से 2 वर्षों में संगठन को मजबूत करे और मजबूत उम्मीदवार उतारे। यदि चुनाव आज हो जाए तो ये संख्या शायद और कम दिखाई दे, लेकिन 2027 तक का समय कांग्रेस के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर विपक्षी वोटों की बंटवारे के रूप में दिखाई देगा। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगभग 32% वोट हासिल किए, जो उसके इतिहास का सबसे बड़ा वोट शेयर था, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकी। इसका एक कारण यह भी था कि विपक्षी वोट पूरी तरह एकजुट नहीं थे। यदि 2027 में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो कई सीटों पर 3 से 8% वोट भी चुनावी नतीजे को बदल सकते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला बेहद करीबी हो। कांग्रेस के लिए अलग चुनाव लड़ने का फायदा यह होगा कि वो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत कर सकेगी।
पार्टी अपने संगठन का विस्तार करेगी, स्थानीय नेतृत्व तैयार करेगी और भविष्य के लिए आधार बनाएगी। लेकिन नुकसान यह है कि सीटों की संख्या सीमित रह सकती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन टूटना दोधारी तलवार साबित हो सकता है। एक तरफ उसे सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की स्वतंत्रता मिलेगी और सीटें छोड़ने की मजबूरी नहीं होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के वोटों का नुकसान कई सीटों पर उसे भारी पड़ सकता है। ग्राउंड जीरो की वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में आज भी बीजेपी सबसे मजबूत संगठनात्मक शक्ति मानी जाती है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस पुनरुत्थान की कोशिश कर रही है। यदि विपक्ष एकजुट रहता है तो मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है, लेकिन यदि सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी को सीधा राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि सीट बंटवारे को लेकर भले ही सार्वजनिक बयानबाजी चल रही हो, लेकिन चुनाव नजदीक आने पर दोनों दलों के बीच समझौते की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति निश्चित रूप से पहले से बेहतर हुई है, लेकिन वो अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है जहां वो अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता की दावेदार बन सके। पार्टी कुछ क्षेत्रों में मजबूत हुई है, कई क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है और कई क्षेत्रों में अभी भी बेहद कमजोर है। यदि 2027 में वो अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है और कुछ सीटों पर सफलता भी मिल सकती है, लेकिन विपक्षी वोटों के विभाजन का सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को मिलने की संभावना रहेगी। यही वजह है कि आने वाले महीनों में सपा और कांग्रेस के रिश्ते उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन सकते हैं।